मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जिसे स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में स्थापित किया है। तुमने वर्षों तक परिस्थितियों को अपने विरुद्ध देखा, लेकिन अब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली हैं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्य करेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर भी नई रोशनी भर देगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे कदम उस मार्ग पर बढ़ेंगे जहां अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिन रास्तों पर अब तक कांटे थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। जिन कार्यों में बार बार रुकावटें आती थी, वे अब सरलता से पूरे होंगे। और परमेश्वर तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाले हैं जो वर्षों से बंद पड़े थे। तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल अब मिलने वाला है और तुम्हारे जीवन में सफलता की नई कहानी लिखी जाने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे आंसुओं का हिसाब स्वर्ग में लिखा जा चुका है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर अधूरी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम केवल इंतजार करते थे। अब वह समय शुरू हो रहा है जब तुम्हें परिणाम दिखाई देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कभी थी वह पूरी होगी। जो खालीपन था वह खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारा मन नई आशा से भर उठेगा। मेरे बच्चे, याद रखो कि विश्वास वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। यदि तुम अपने विश्वास मजबूत रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। परमेश्वर तुम्हारे साथ है और उनका हाथ तुम्हारे सिर पर है। जब ईश्वर का हाथ किसी के सिर पर होता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसका रास्ता नहीं रोक सकती। इसलिए डर को छोड़ दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें एहसास कराएंगे कि परमेश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। कभी अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा, कभी कोई पुराना रुका हुआ कार्य पूरा होगा और कभी कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह सब सहयोग नहीं होगा, बल्कि प्रभु की योजना का हिस्सा होगा। इसलिए अपने मन को शांत रखो और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सम्मान बढ़ने वाला है। जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज करते वही तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें वह स्थान दिलाएगी जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा और तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो और किसी के लिए बुरा मत सोचो। जब तुम्हारा मन पवित्र रहेगा तो आशीर्वाद की धारा निरंतर बहती रहेगी। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती है। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां स्थायी बन सके। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। चाहे वर्तमान में परिस्थितियां कैसी भी दिखाई दे, परमेश्वर की योजना हमेशा तुम्हारी सोच से बड़ी होती है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओ। बहुत जल्द तुम वह दिन देखोगे जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष तुम्हें ऐसी महान सफलता तक पहुंचाने के लिए था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा में नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। यह ऊर्जा तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे विचार बदलेंगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलेगा और तुम्हारे जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और सफलता और नए अवसरों से भरा हुआ है। अपने विश्वास को मजबूत रखो। हर सुबह धन्यवाद के साथ शुरू करो। याद रखो कि जो व्यक्ति कृतज्ञता के साथ जीवन जीता है, उसके जीवन में आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाते हैं। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे घर के साथ है और तुम्हारे हर सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत अब करवट लेगी। पहले जो रास्ते तुझे बंद दिखाई देते थे, अब वही रास्ते तेरे स्वागत में खुलने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी, अब जवाब नहीं मिला, अब वहीं से खुशखबरी आएगी। परमेश्वर ने तेरे लिए ऐसे अवसर तैयार किए हैं जिनकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। इसलिए अब अपने मन से डर को निकाल दे और विश्वास को अपने हृदय में स्थान दे, क्योंकि तेरे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कई रातें ऐसी थी जब तू अकेले बैठकर रोया था। तूने अपने दर्द किसी को नहीं बताया। तू मुस्कुराता रहा लेकिन भीतर से टूटता रहा। पर आज परमेश्वर तुझसे कह रहे हैं कि अब तेरे आंसू का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरी आंखों में निराशा नहीं बल्कि खुशी की चमक होगी। जो पीड़ा तुझे बरसों तक सताती रही, वही अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगी। मेरे बच्चे, आज स्वर्ग के द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई। हर शब्द, हर आंसू, हर पुकार परमेश्वर तक पहुंची है। अब उनका उत्तर मिलने का समय आ गया है। तू जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था, वह तेरी ओर बढ़ रहा है।
बस अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि चमत्कार हमेशा विश्वास की भूमि पर जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे घर में नई रोशनी आने वाली है। जहाँ पहले चिंता और भय का वातावरण था, वह अब शांति और आनंद का वास होगा। तेरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, पुराने मतभेद समाप्त होंगे, जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से विश्वास लौटेगा। परमेश्वर तेरे घर को अपनी कृपा से भरने वाले हैं और तेरे आंगन में सुख का दीपक जलने वाला है। मेरे बच्चे, याद रख कि तू किसी साधारण उद्देश्य के लिए इस संसार में नहीं आया। तेरे जीवन का एक विशेष उद्देश्य है। परमेश्वर ने तुझे इसलिए नहीं बनाया कि तू हार मान ले, उन्होंने तुझे इसलिए बनाया ताकि तू अंधेरे में भी प्रकाश बन सके। इसलिए अब अपने आप को कमजोर मत समझ, तू उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना तू अपने बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत दिखाई देंगे जो यह सिद्ध करेंगे कि परमेश्वर तेरे साथ है। अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा, कोई पुरानी समस्या हल होगी, कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। उस समय याद रखना कि यह केवल सहयोग नहीं बल्कि प्रभु की योजना होगी जो तेरे जीवन में कार्य कर रही होगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे अब तेरी प्रगति देखकर आश्चर्य करेंगे। जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया था वे तेरी सफलता की चर्चा करेंगे। लेकिन उस समय अपने हृदय में घमंड को स्थान मत देना, विनम्र बने रहना और याद रखना यह सब परमेश्वर की कृपा से संभव हुआ है। जो व्यक्ति आशीर्वाद मिलने के बाद भी विनम्र रहता है उसके जीवन में कृपा और अधिक बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखना। भय, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को अपने हृदय में स्थान मत देना। जितना अधिक तू अपने मन को शुद्ध रखेगा उतनी तेजी से आशीर्वाद तेरे जीवन में कार्य करेंगे। परमेश्वर पवित्र हृदय में निवास करते हैं। जहाँ उनका निवास होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, आज से हर सुबह यह विश्वास लेकर उठना कि तेरा दिन शुभ है। हर रात यह विश्वास लेकर सोना कि परमेश्वर तेरी रक्षा कर रहे हैं। जब तू इस विश्वास के साथ जीवन में जीना शुरू करेगा तब तेरे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। वही शक्ति तुझे हर चुनौती और विजय दिलाएगी और तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को पीछे छोड़ दे। जो चला गया उसे जाने दे, जो खो गया उसे भूल जा, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए उससे कहीं बेहतर तैयार कर चुके हैं। भविष्य की ओर देख, आशा की ओर देख और विश्वास की ओर देख, क्योंकि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय में दुख नहीं बल्कि विजय लिखी गई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, इसे अपने जीवन में उतारना, अपने विश्वास को मजबूत बनाना, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना। याद रखो, जब प्रभु तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। नीचे कमेंट में आमीन अवश्य लिखो और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। परमपिता परमेश्वर की कृपा, यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की समर्थ सदा तुम्हारे साथ बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, जाते जाते हम यीशु मसीह की छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे मन को शांति, मेरे हृदय को विश्वास और मेरे जीवन को आपकी कृपा से भर दीजिए। मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। मेरे परिवार की रक्षा करें और मेरे घर में प्रेम और आशीष बनाए रखें। हर कठिन परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखें। मैं आप पर विश्वास करता हूं और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।